नमस्कार दोस्तों, कैसे आप सभी लोग। बिल्कुल आशा करते हैं कि आप लोग बिल्कुल स्वस्थ होंगे और अपनी पढ़ाई बिल्कुल अच्छे से कर रहे होंगे। तो साथियों, आपको हम बता दें कि आज 42वें दिन भी उत्तर प्रदेश प्रयागराज पत्थर गिरजाघर में साथियों आंदोलन जारी रहा। लेकिन इस बात को उत्तर प्रदेश का नौजवान नज़रिए से समझ सकता है इस बात को कि हम लोग संघर्ष कर रहे हैं। खास तौर से मित्रों, जैसा कि एक अफवाह है, टीजीटी पीजीटी एग्ज़ाम मार्च में हो जाएगा। तमाम कोचिंग वाले दावा कर रहे हैं कि हमारे नोट्स ले लो, बुक्स ले लो और परीक्षा आपकी जो मार्च में होने वाली है। ऐसा हम भी चाहते हैं साथियों कि हो जाए, लेकिन हमें इसके लिए कोई गुरेज नहीं है साथियों। लेकिन ऐसे कोई आसार नहीं दिख रही है और न ही ऐसा संभव है कि टीजीटी पीजीटी का एग्ज़ाम मार्च में हो जाए। साथियों, जिनको भी लगता है कि टीजीटी पीजीटी का एग्ज़ाम मार्च में हो जाएगा, तो हम चाहते हैं कि साथियों आप जो है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। मैं जानना चाहता हूं कि साथ ही साथ एलटी, जीआईसी और जीआईसी प्रवक्ता के विज्ञापन को लेकर के जो योग्यता विवाद का मामला है, जो शासन स्तर पर साथियों निलंबित चल रहा है, तो न लोक सेवा आयोग कुछ कर पा रहा है, न शिक्षा सेवा निदेशालय कुछ कर पा रहा है। तो आप लोगों ने देखा होगा साथियों, जो 16 तारीख को लखनऊ यूनिवर्सिटी में जो योग्यता अर्हता का विवाद लेकर के साथियों जो एक बैठक हुई और उसमें भी कुछ स्पष्ट नहीं हो पाई कि जो है किस तरह से बनाया जाएगा। तो हमें साथियों और आपको जो है दबाव बनाने की आवश्यकता है सरकार पर। साथियों, आपको बता दें कि दबाव बनाने की ज़रूरत है सरकार पर आप सभी को। अगर आप सब चाहते हैं कि एलटी प्रवक्ता का विज्ञापन आए, तो योग्यता विवाद हल कराना होगा और यह शासन हल करेगा साथियों, न कि लोक सेवा आयोग, न कि शिक्षा निदेशालय। अगर आप चाहते हैं कि टीजीटी पीजीटी की सीट वृद्धि हो, एग्ज़ाम तो साथियों संभव नहीं है कि चुनाव से पहले हो जाए, ये तो कोई मुमकिन नहीं है साथियों, क्योंकि अभी साथियों जो है शिक्षा सेवा चयन आयोग का गठन ही नहीं हुआ है साथियों। तो आपको बता दें कि अभी ये पॉसिबल नहीं है। तो आप क्या कर सकते हैं साथियों कि जो सीट वृद्धि है इसको हम लोग करा सकते हैं। अभी हमारे आपके लिए साथियों बेहतर मौका यही है कि हमें और आपको सीट वृद्धि के लिए सरकार को एक लंबा दबाव डालना होगा। और अगर आप सब चाहेंगे तो इस प्रयागराज नगरी से इस मामले को हल कर सकते हैं। तो वो 25,000 सीटें, वो तदर सीटें हर हाल में साथियों जुड़ सकती हैं। जो लोग ये सोचते हों सीटें जुड़ेंगी कि नहीं जुड़ेंगी, यार अगर नहीं जुड़ेंगी तो आपने जोड़ने के लिए किया क्या? सवाल बनता है कि नहीं बनता है साथियों, बताइए। आपके मन में अगर सवाल है कि अगर सीटें नहीं जुड़ेंगी तो पता नहीं, पहले आप कोशिश तो करिए साथियों। आप ऐसे कहीं परीक्षा देने जाते हो तो क्या आप जानते रहते हैं कि क्या परीक्षा में पास ही कर जाएंगे? ठीक है। और कई परीक्षाओं में तो आप असफल भी होकर के आते हैं। तो इसका मतलब ये थोड़ी ना होता है साथियों कि जो परीक्षा देना बंद कर देंगे। परीक्षा तो देना ही है साथियों, ठीक है। तो सीटें जुड़ेंगी ऐसी मेरी और अंतरात्मा से आवाज़ है साथियों कि जो है 25,000 सीटों को लेकर के। और अगर आप लोग चाह लेंगे तो निश्चित तौर पर सीटें जुड़ जाएंगी। 25,000 सीटों को जुड़वा ही लिया जाएगा दोस्तों, बस आप लोग चाहो तो सही। और आपके मन में यदि जो है ऐसा है कि जुड़ेगी कि नहीं जुड़ेगी, तो भाई ऐसा कुछ भी नहीं है। ऐसे सवालों का न कोई उत्तर दे पाएगा, न ऐसे सवालों का कोई उत्तर देने का प्रयास करेगा। आप कोशिश करिए और सब कुछ संभव साथियों। पेट 2022 की वैधता साथियों जो है परसों समाप्त हो जाएगी। तो
2022 की जो वैधता है पैट की वो समाप्त हो जाएगी। उसके बाद और आप सभी को बता दें बहुत ही स्पष्ट कि जिस यूपी ट्रिपल एससी ने बड़े दावे के साथ यह पेट के द्वारा बताया था कि जो पीटी परीक्षा कराने का मुख्य उद्देश्य है वह इसलिए है कि भर्तियों में तेज़ी आएगी। तो भाई आपको हम बता दें कि जितने भी लोग इस वीडियो को देख रहे हो तो आप लोगों से पूछना चाहता हूँ कि जो है आपको कौन सी नौकरी लग गई है पेट की वजह से। आप बताइए हमें साथियों कि यदि आपने 2022 की पेट परीक्षा दी है तो आपको कौन सी नौकरी लग गई है। इतने कौन से छात्र हैं जिनको नौकरी मिल चुकी है और कितने तेज़ से भर्तियाँ हुई हैं। और प्राथमिक शिक्षक भर्ती के जो दीवाने हैं वे लोग उनके मन में जानते हैं क्या सवाल है कि हम बीएड बनाम बीटीसी का मामला देख लेंगे। गजब के स्टूडेंट हो भाई। अपनी डिग्री को बेहतर साबित करने के लिए आपकी नियुक्ति आवश्यक है। आपने कोई डिग्री नहीं लिया है, अगर आप जिले के कलेक्टर हैं तो आपसे बड़ा कोई नहीं है। और अगर आपने दुनिया भर की डिग्री ले ली और आप जो है एक चपरासी तक की नौकरी नहीं ले पाए तो कोई मतलब नहीं है उसका। ठीक है, मुझे साथियों में बहुत बड़ा कष्ट होता है और इस बात को लेकर के कि आप लोग आपस में बीएड बनाम बीटीसी इन सब बातों में लड़ रहे हो और आखिर सोच क्या रहे हो साथियों आप लोग। क्या बीएड की डिग्री ले लिए हैं या बीटीसी की डिग्री ले लिए हैं तो डिग्री लेने से साथियों आपका जीविकोपार्जन होगा। तो डिग्रियों पर मत जाइए साथियों आप सभी लोग, और डिग्रियों पर ज़्यादा ध्यान नहीं देना है। आपका मेन फोकस मेन प्रयास इस बात को लेकर के होना चाहिए कि प्राथमिक शिक्षक भर्ती आए, प्रदेश में जितने भी खाली पद हैं उनको भरे जाने की ज़रूरत है। और उत्तर प्रदेश में 6 लाख से अधिक पद खाली हैं, पूरे देश में 1 करोड़ से अधिक पद खाली हैं। नहीं तो आप ईमानदारी से बताओ कि पुलिस की भर्ती आई है, क्या डीएलएड या बीटीसी वाले उस भर्ती को नहीं भर सकते हैं, उसमें नहीं अप्लाई कर सकते हैं ना। तो वहाँ पर तो बीएड और डीएलएड बीटीसी बीएड की डिग्री कोई रोल ही नहीं है। तो एक जो ये तमाम नेताओं के द्वारा जो मैसेज वायरल किया जा रहा है उनसे थोड़ा सावधान रहा जाए। आपको इसी में आपका माइंड वॉश कर दिया जाता है और आपको लड़ाते हैं, जबकि इसका कोई हल नहीं है। इसका ना कोई आज है ना आज कोई कल है साथियों। जिनको प्राथमिक शिक्षक भर्ती में शामिल होगा वो जा कर के डिग्री ले रहे हैं, उनको कोई इतराज़ नहीं है। अभी भी साथियों सीटें खाली जा रही हैं और आप जो है वहाँ जा कर के बीएड बीटीसी कर रहे हैं साथियों। तो ऐसा नहीं है, प्राथमिक शिक्षक भर्ती इतना जल्दी आनी भी नहीं है, क्योंकि साथियों जो है 7 छात्र और शिक्षक अनुपात बराबर है, ऐसा जो है ये सरकार कर रही है साथियों। हम आप जो है घर के बच्चों को नर्सरी में पढ़ाते हैं, इंग्लिश मीडियम में पढ़ाते हैं, उसको इंग्लिश और फारसी सिखाते हैं साथियों। उस तरह के विद्यालय में कोई जाना नहीं चाहता है। तो साथियों जाहिर से बात है कि जो सरकारी विद्यालय हैं वो धीरे धीरे साथियों समाप्त होंगे, ख़त्म होंगे, और सरकारी विद्यालय साथियों धीरे धीरे बंद होंगे। हर माँ बाप सोचता है कि हमारा बच्चा जो है मलयालम बोले, तेलुगु बोले, इंग्लैंड बोले और फारसी बोले। कौन चाहता है कि हिंदी बोलना साथियों और भोजपुरी बोलना। तो ये सब चीज़ें हैं और इस बात को हम आप नहीं समझेंगे। सुप्रीम कोर्ट में आज एक याचिका थी, उसको लेकर के डिसमिस किया गया है और सूचना मिल रही है कि उन सब चीज़ों से कुछ भी नहीं होगा। सच्चाई यही है साथियों कि कथनी और करनी में बहुत बड़ा अंतर होता है। रोज़गार के सवाल पर ही लड़ेंगे आप तभी सफल हो पाएंगे। रोज़गार के सवाल पर ही साथियों आपकी ज़िंदगी संवरेगी। बीपीएड के 45,000 पद खाली हैं साथियों, जो बीपीएड के साथी नहीं लड़ पा रहे हैं। एकजुट नहीं है क्योंकि साथियों ये लोग, इसलिए बीपीएड के
45,000 छात्रों को नौकरी नहीं मिल पा रही है, जबकि हर विद्यालय में साथियों जो है एक साथियों जो है शिक्षक रखे जाएं स्पोर्ट कोटा के, तो खेल एवं शारीरिक शिक्षा के, योगा के, तो निश्चित तौर पर बीपीएड के एक लंबी गुट को जो है समाहित कर सकती है। तो लेकिन सरकार की साथियों ऐसी इच्छा शक्ति नहीं है, वो नहीं चाहती है कि आप नौकरी करो, नहीं चाहती है कि आपको जो रोज़गार मिले, वो चाहती है साथियों कि आप लोग आपस में लड़ते रहो। वो चाहती है साथियों कि आप एक दूसरे का जो है टांग खींचते रहो और हम लोग वो मज़ा लेते रहे और हम लोग जो मज़ा दे रहे हैं, आनंद ले रही है। तो इन बात को साथियों समझने की ज़रूरत है भाई। वक्त की नज़ाकत को समझिए, देर न करिए। शिक्षा सेवा चयन आयोग का गठन अगर चुनाव आचार संहिता से पहले नहीं हुआ तो यकीन मानिए फिर मामला और लंबा जाएगा, और इतना लंबा जाएगा कि आपकी उम्र घटती चली जाएगी, बाल पकते चले जाएंगे, आँख की नौ से रोशनी कम हो जाएगी, आपका स्वास्थ्य कमज़ोर हो जाएगा, आपके अंदर की जो पढ़ने की और रटने की जो क्षमता है वो समाप्त हो जाएगी। ये सब चीज़ें आपको झेलनी पड़ेगी। फैसला आपके हाथ में, वक्त आपके हाथ में, समय आपके हाथ में, परिस्थितियाँ आपके हाथ में। जानना पहचानना और सही तरीके से काम करना आप पर डिपेंड करता है। अगर आप 10 बाई 10 के कमरे में हैं, आपके माँ बाप आपके रहने खाने पीने की सोने की व्यवस्था किए हैं, तो उनको आपके एक उम्मीद है साथियों कि आपको एक नौकरी मिले, और नौकरी तभी मिलेगी जब विज्ञापन आएगा। इस बात को समझने की ज़रूरत है। इसलिए जो भी साथी इस वीडियो को देख रहे हैं, मैं आपसे निवेदन करूंगा कि वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें, ताकि जो है प्रयागराज में रहने वाले बहुत सारे ऐसे साथी हैं जिनको सूचना ही नहीं जाती है, तो उनको भी सूचना मिले और इस लड़ाई को मजबूती से लड़ा जाए और जंग हम ही जीतेंगे। इस उम्मीद के साथ साथियों जो है सभी दोस्तों को जो है धन्यवाद वीडियो देखने के लिए, और जो है इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और वीडियो साथियों साथ नए हैं तो ज़्यादा से ज़्यादा साथियों लाइक करें और सब्सक्राइब करना तो ना भूलें साथियों। जय हिंद साथियों।